जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज जो है एकादश रुद्रों की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में जो है मैं आप लोगों के सामने उसकी कथा रख रहा हूँ। तो एक बार जो है नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, जो भगवान रुद्र भगवान शिव के जो हैं अवतारों के बारे में मुझको बताएं। अब नंदी जी कह रहे हैं कि शिव जी के जो है 11 अवतारों के बारे में मैं आपको बताता हूं। यह सुनने से असत्यों का जो असत्य आप कहते हैं उनका दोष मुक्त, वो दोष मुक्त हो जाता है जो असत्य कहते हैं और झूठ बोल के इधर उधर वो करते हैं, तो उनका जो है उस असत्यों के पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। तो नंदी जी कह रहे हैं एक बार की बात है, जो इंद्रदेव थे, जो इंद्रदेव हैं वो अपनी नगरी अमरावती को छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। और जब इंद्र जो है अमरावती को छोड़ के चले जाते हैं तो उनके कश्यप ऋषि जो हैं, उनके पिता कश्यप ऋषि, उनको बहुत दुख होता है और कश्यप ऋषि भी वहां से जो है अमरावती से भगवान शिव की तपस्या के लिए काशी नगरी में आ जाते हैं। अब जब कश्यप ऋषि वहां आकर के भगवान विश्वेश्वर के दर्शनों के लिए जो है गंगा में स्नान करके जो है विश्वेश्वर लिंग के दर्शन करते हैं और वहां पर जो है एक लिंग की स्थापना करते हैं और उस लिंग की स्थापना करके मुनि ने जो है देवताओं के हित के लिए जो है उस लिंग की स्थापना की और हमेशा जो है विधि पूर्वक नित्य जो है पूजा अर्चना की। और उसके बाद क्या हुआ, तपस्या में लीन हो गए। अब जब कश्यप ऋषि जो है तपस्या में लीन हो गए तो कश्यप ऋषि की तपस्या को देख करके भगवान महाकाल वहां प्रकट हो जाते हैं, भगवान शिव जो हैं वहां प्रकट हो जाते हैं और कश्यप ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषि जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तो इस पर कश्यप ऋषि जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पुत्र इंद्र ने जो है अमरावती छोड़ दी है, मेरा घर छोड़ दिया है और मैं वहां पर अकेला था और मेरा मन उसके लिए चिंतित था। अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, पुत्र रूप में आप मेरे घर में जन्म लें और मेरे दुखों को दूर कीजिए। मेरे पुत्र के रूप में आप जन्म लें और मेरे दुखों को दूर कीजिए। तो यह सुनकर के भगवान महाकाल ने तथास्तु कहा और कश्यप ऋषि को वरदान प्राप्त करके वहां से चले गए। और उन्होंने ये वरदान किस लिए मांगा, देवताओं के हित के लिए। कश्यप ऋषि ने जो है ये वरदान जो है
देवताओं के हित के लिए मांगा। और जब भगवान महाकाल ने, भगवान शिव ने जो है कश्यप ऋषि को वरदान दे दिया, तो कश्यप ऋषि जो है खुशी खुशी अपने घर चले गए। अब कुछ समय के बाद जो है भगवान महाकाल के वरदान के फलस्वरूप जो है कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में भगवान शिव जन्म लेते हैं। और कश्यप मुनि जो है उन्हें उस बालक का नाम जो है प्यार से जो है सुरभि रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सुरभि रख देते हैं। और सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव होता है। कश्यप ऋषि के यहाँ जो है सुरभि के जन्म पर जो है बड़ा उत्सव होता है और सभी देवता प्रसन्न होकर के फूल बरसाने लगते हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं, वहाँ बड़ा जश्न का माहौल जो है हो जाता है। और चारों दिशाओं में जो है मंगल ध्वनि गूंजने लगती है। वहाँ क्या होता है? चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगती है। अब देवताओं ने जो है कश्यप मुनि को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां दी। और उसके पश्चात जो है जब सूर्य भी बड़े होने लगे तो उन्होंने क्या करा? कपाली, पिंगला, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिर्बुद्ध, शुंभ, चंड अथवा उन्होंने जो है 11 रुद्र जो हैं उनके यहाँ क्या हुआ? उसके बाद 11 रुद्रों ने जन्म लिया। सूर्य के बड़े होने पर जो है उनके जो पुत्र हुए, सूर्य के जो पुत्र हुए उनमें जो थे कपाली, पिंगला, भीम, विरूपाक्ष और बिलोहित, शास्ता, अजपात, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड, ये जो है 11 रुद्र पैदा हो गए। 11 रुद्र अवतार जो है पैदा हो गए। ये 11 रुद्र जो है पैदा हो गए, इन्होंने जन्म लिया। और इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करना तथा उनके हित करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो है अनेक असुरों का वध किया। उन रुद्रों ने क्या किया कि देवताओं की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए जो है कई असुरों का वध किया। और जो दैत्यों ने देवताओं से जो है स्वर्ग छीन लिया था, स्वर्ग का राज्य छीन लिया था, उसको वापस ला करके फिर से इंद्र को क्या कर दिया? वहां का राजा बना दिया। असुरों ने जो है स्वर्ग पर जो है आक्रमण करके कब्जा कर लिया था, उस पर अपना आधिपत्य कर लिया था। तो ये 11 रुद्र जो हुए, इन्होंने असुरों को मार करके स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके फिर से इंद्र के राज्य की स्थापना करी, इंद्र को वहां का राजा बना दिया। और ये 11 रुद्र आज भी जो है देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। ये 11 रुद्र अब क्या करते हैं? इंद्र के साथ में स्वर्ग में ही विराजमान रहते हैं। तो ये जो है 11 रुद्र जो है सुरभि के पुत्र थे। और इन्होंने भगवान महाकाल जो सुरभि के रूप में अवतरित हुए थे कश्यप ऋषि के यहाँ, तो उन्हीं के द्वारा कश्यप ऋषि के जो पुत्र भगवान शिव ने जो है सुरभि
रूप में बालक अवतार लिया था, तो उन्हीं के जो पुत्र थे ये 11 रुद्र हैं। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो आज मैं यहीं पर जो हूँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे जो है अब कल से दुर्वासा चरित्र की कथा मैं आपके सामने रखूँगा। आप लोगों पर भगवान महाकाल, भगवान शिव महादेव की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।